चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस थे और अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था। हमने आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, जिसका एक फॉर्मूला भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे फॉर्मूले में। तो आज उसी को रिवाइज करते हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 66। कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या पढ़ा था। हम क्या करते थे, हम ओपनिंग कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल होती थी तो हम उसको प्लस करते थे। ये हमारा एक फॉर्मूला था। अगर कोई प्रॉफिट होता था हम उसको भी प्लस करते थे। ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं तो हम माइनस करते हैं। और अगर बिजनेस में लॉस होता है तो भी आप क्या करते हैं, माइनस। मैंने पूरा ड्राइव करके बताया था आपको। और फाइनली फाइनली आपके पास आ जाती है क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से कुछ भी मिसिंग हो सकता है, हमने बस फॉर्मूलेस निकालने थे। तो जरा इसके बेस पे हम एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। और उससे पहले मैं जरा क्वेश्चन नंबर 66 से पहले यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख दूं। फिर फटाफट सब बच्चे बुक ओपन करेंगे। तीन पार्टनर हैं, एक है मोहन, दूसरा है विजय और तीसरा है अनिल। तीन पार्टनर से यहाँ लिख देते हैं मोहन, विजय और अनिल। और अब जरा हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 66। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर। जरा इसको देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। ये लिए मैंने जूम कर दिया। तीन पार्टनर्स हैं, मोहन, विजय और अनिल। तीन पार्टनर्स हैं। देयर बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 30,000, 25,000 और 20,000। दोस्तों कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 30,000, 25, 20,000। ये नहीं समझ आ रहा कि सर ये बैलेंसेस जो हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं या क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इट मींस ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, ये अमाउंट कैसे निकले। प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च, 31 मार्च का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 24,000। ध्यान से इंग्लिश पढ़ेंगे। हैड बीन क्रेडिटेड। दोस्तों प्रॉफिट जो था वो आपने क्रेडिट कर दिया इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट हमेशा कब निकलता है, लास्ट में। और लास्ट का प्रॉफिट आप उनको क्रेडिट कर चुके हो। इसका मतलब ये जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं, क्या लगता है ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं या क्लोजिंग बैलेंस है। आप मुझे बताओ। प्रॉफिट लास्ट में निकलता है, प्रॉफिट के बाद के बैलेंसेस हैं। क्या लगता है ये बैलेंसेस ओपनिंग है या क्लोजिंग। बेटा फटाफट चैट बॉक्स में सारे बच्चे मुझे बताएंगे कितना है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि सर प्रॉफिट के बाद के जो बैलेंसेस हैं, इसका मतलब प्रॉफिट के बाद के बैलेंसेस को हम कौन से बैलेंसेस बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। कितने कितने बैलेंसेस दे रखे हैं, ये दे रखा है 30,000। क्वेश्चन पढ़ के ये आपको समझ आना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है और 20,000। बस अब करना क्या है, यहां से ऊपर जाना है। ऊपर का मतलब है, बच्चे कह रहे हैं भगवान के पास। बेटा भगवान के पास नहीं, कहाँ जाना है, ओपनिंग कैपिटल तक जाना है। तो उल्टा जाना है, रिवर्स करना है। सारी कैलकुलेशन रिवर्स हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है और आगे पढ़ते हैं काम की बातें। आगे लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में तो कुछ पता नहीं लिखा।
देयर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी दे रखे हैं आपको, 5,000, 4,000 और 3,000, ये ड्राइंग्स दे रखी हैं। और प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट है 24,000। तो मैं जरा लिख लेता हूँ यहाँ पे ड्राइंग्स, 5, 4 और 3। मैंने ड्राइंग्स में लिख दिया 5,000, 4,000 और 3,000। दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता नहीं, नहीं पता तो हम क्या मानते हैं, इक्वली। प्रॉफिट था 24,000, 24,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में बराबर, 8,000, 8,000, 8। बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन। पहली चीज तो मुझे ये बताइए, हम रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। दोस्तों ड्राइंग्स नॉर्मली माइनस होती हैं, अगर सीधा चलते हैं तो माइनस होती हैं, बट अब आप रिवर्स कैलकुलेशन में जा रहे हो। जल्दी बताओ ड्राइंग्स को अब मैं क्या करूंगा। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब है ड्राइंग्स को आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, प्लस। प्रॉफिट प्लस होता है, बट क्योंकि आप रिवर्स जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो इसलिए आप क्या कर दोगे, माइनस। दोस्तों सिंपल फॉर्मूला है, बस रिवर्स जा रहे हैं इसलिए साइन अपोजिट कर दिया। और अब मुझे बताओ 30,000 प्लस 5, 35 माइनस 8, जल्दी बताएंगे ओपनिंग कितना आ रहा है। बेटा ओपनिंग बताएंगे जल्दी जल्दी, कितना आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर ओपनिंग आएगा 27,000। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ओपनिंग आ रहा है 21,000। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ओपनिंग आ रहा है 15,000। तो इसमें आपका एक और मेथड खत्म हो गया, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे खत्म। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, सर हम ओपनिंग निकाल क्यों रहे हैं। बेटा बहुत वैलिड क्वेश्चन है। वाई वी फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, हम ओपनिंग क्यों निकालते हैं, मैं उसका रीजन बताता हूँ। ओपनिंग हम इसलिए निकालते हैं बिकॉज जो हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमें किस पे निकालना होता है, ओपनिंग। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। चलिए इतनी बात समझ आ गई हमें क्वेश्चन में। अब चलते हैं आगे, यहाँ देखते हैं। अब कुछ मिस्टेक्स भी होंगी इसके अंदर। आगे क्या हुआ, कलर चेंज कर देते हैं जरा। सब्सिक्वेंटली, बाद में पता लगा, फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस। दोस्तों गलती पे ध्यान दें, फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस, कुछ ओमिशंस रह गए, गलतियां रह गई। क्या गलतियां रह गई, फॉलोइंग ओमिशंस को नोटिस, इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर्स। क्या गलतियां रह गई, जरा गलतियां देख लेते हैं। पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, आप देना भूल गए, ओमिशन, पहली गलती। दूसरी गलती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया था, आप लेना भूल गए। दो दो गलती हैं। कह रहे हैं फटाफट नेसेसरी करेक्शन करो, एक जर्नल एंट्री पास करो। इसका मतलब आपको पता चल गया सर दो दो मिस्टेक्स हैं। तो हम फटाफट जरा इनके बारे में लिख लेते हैं। पहले पहले तो मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% किसका, ओपनिंग का। तो देखते हैं कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है। 10% इसका आएगा 2,700, 2,100 और 1,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 250, क्वेश्चन में गिवन है 200 और 150, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपसे मिस्टेक क्या हुई है, बेटा कुछ बच्चों को यही नहीं पता लगता कि मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स लेना देना भूल गए, ओमिशन है, ओमिटेड है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता है इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितना गिवन है, 24,000। तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना लॉन्ग कट मेथड यूज कर सकते हैं। और आप सब बच्चों को याद होना चाहिए लॉन्ग कट। लॉन्ग कट के अंदर हमने क्या किया था, मैंने आपके साथ 2 बार P&L अप्रोप्रिएशन बनाया।
2 टाइम्स हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते थे, एक बनाते थे सही करेक्ट और एक बनाते थे इनकरेक्ट, और फिर देखते थे उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, करेक्ट वाला बनाते हैं, फिर बनाएंगे इनकरेक्ट। जल्दी बताइए मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट है 24,000। दोस्तों आप सही बना रहे हो। अगर आप सही बनाते तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, यस और नो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सारे बच्चे अकाउंटेंट हैं। दिशा का आंसर आ गया। दोस्तों क्या इंटरेस्ट देना चाहते? खुशी का भी यस, इंटरेस्ट देते। क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से आप लेते? यस, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से लेते। तो फटाफट देख लेते हैं, ये करेक्ट अप्रोच है। MVA कितना कितना इंटरेस्ट था आपके सामने है, 2700, 2100 और 1500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से हम ले लेते, कितना कितना ले लेते, 250, 200 और 150। चलिए मुझे जल्दी से बताइए हमारे पास फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया। दोस्तों चेक करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया। ये हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया, जरा प्लस करें तो ये आ रहा है 24,600। टोटल आ रहा है 24,600। और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो जरा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। 24,600 में से अगर हम माइनस करते हैं 2,700, 24,600 माइनस 2,700 माइनस 2,100 माइनस 1,500, तो ये आ गया 18,300। और आपको पता है रेशो है इक्वली, कितना कितना मिलेगा, 6,100, 6,100, 6,100। ये था, बिल्कुल करेक्ट बनाया था। करेक्ट पोजीशन बना दी हमने। अब चलते हैं इनकरेक्ट पोजीशन। गलती क्या करी, प्रॉफिट तो 24,000 था, गलती क्या करी, अकाउंटेंट ने आईओसी देना भूल गया और अकाउंटेंट आईओडी लेना भी भूल गया। दोनों चीजें ओमिशन हो गई। जल्दी से बताएंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया और पार्टनर्स में बांट देते हैं। अगर हम टोटल करें तो टोटल 24,000 ही आ रहा है। और इनकी रेशो कितनी थी, 1:1:1। गलती से पता है कितना कितना चला गया, गलती से चला गया 8,000, 8,000, 8,000। बस अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। वेरी गुड। कंपेयर करने के लिए हम चलते हैं आपके साथ यहाँ पर। बेटा कंपेयर करेंगे मेरे साथ ध्यान से। पहले हम एम पे फोकस करते हैं। एम ये रहा, दो जगह आ रहा है एम, और एम सर इधर भी आ रहा है। ये दोनों चीजें एम को मिलेंगी, एम प्लस करेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो ये दोनों चीजें प्लस और ये माइनस। आप मुझे बताओ, अगर हम करेक्ट अप्रोच चलते, करेक्ट अप्रोच चलते तो एम को कितना मिलता, करें जरा प्लस। 2,000 और 6,000, 8,800 माइनस 250। बेटा 8,800 माइनस 250 कितना बचा, ये आ गया 8,550। ये क्या है, ये सही है। अब गलत देखो, गलती से, गलती से उसे कितना मिल गया, गलती से मिल गया 8,000। आप मुझे बताएंगे रेक्टिफाई करना है। बेटा गलती से मिल गया 8,000, मिलना चाहिए था 8,550। क्या करें? आप सब बच्चे मुझे जल्दी से आंसर बताएं। 8,000 मिल गया, मिलना था 8,550। बेटा आप सब बच्चे बताएंगे। चार बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर 550 रुपए और दे दो। 855 मिलना था, मिला सिर्फ 8 है, और दे दो। और देने का मतलब होता है क्रेडिट। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर ये ठीक था।
एम के बाद चलते हैं हम वी पर। चलिए वी पे ध्यान देते हैं। ये प्लस होगा, प्रॉफिट भी प्लस होगा, मगर ड्राइंग्स क्या होंगी माइनस। तो 8,200 और -200 करेंगे तो फाइनली आएगा 8,000 मिलना चाहिए था। करेक्ट पिक्चर है 8,000। गलती से मिला भी कितना दोस्तों, गलती से इसे मिला भी कितना 8,000। जल्दी बताओ क्या करेंगे, क्या कुछ लेना देना करना पड़ेगा? सो आंसर इज नहीं करना पड़ेगा। वेरी बेटा, डेबिट नहीं, गलती से भी 8,000 मिला है और 8,000 ही मिलना था। बिल्कुल सही चल रहा है एकदम, कुछ नहीं करेंगे। लास्ट बचा ए। दोस्तों अब आप इतने समझदार हो चुके हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे दिमाग लगाओ। सर ये क्रेडिट है तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 550 से। बस रिवर्स कर दो, खत्म हो गई कहानी। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेरी गुड दिशा। और इसके अकॉर्डिंग हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री बनी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। कितने अमाउंट से होगी? 550। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगर आप इसे पूरा पूरा करना भी चाहें तो मैं यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ। ये टोटल आएगा ऐसे, आंसर हमारा ये आ जाएगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। फटाफट चेक करेंगे इसके अंदर, आंसर चेक करेंगे। डेबिट हो रहा है अनिल और क्रेडिट हो रहा है मोहन। अब एक बच्चे की फरमाइश आई है कि सर इसी क्वेश्चन को एक बार शॉर्टकट से करा दो तो भगवान खुश हो जाएगा। शॉर्टकट से कराने के लिए बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जरा शॉर्टकट भी देख लेते हैं एक बार दोबारा से। 3 पार्टनर है एम बी ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। पहला क्वेश्चन, गलती क्या करी थी इन्होंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। आई रिपीट, गलती क्या करी थी इन्होंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। मैं आप सब बच्चों को बोल रहा हूं, अगर इंटरेस्ट देना पड़े तो आप इंटरेस्ट को डेबिट करते हो या क्रेडिट? दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़े, सोचो कैपिटल अकाउंट में आप इंटरेस्ट को क्या करते हो? बेटा इंटरेस्ट को करते हो आप क्रेडिट। वेरी गुड, सिंपल। इंटरेस्ट को करते हो आप क्रेडिट। अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़े तो इंटरेस्ट क्या होता है? क्रेडिट होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना भूल गए। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? अगर मुझे कैपिटल अकाउंट में देखना है तो इंटरेस्ट क्या होता है? डेबिट। ये बिल्कुल सही हमने कर दिया। बस अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ इसके अंदर, खत्म होगी कहानी हमारी। आइए जरा, दो दो गलतियां थी, मैंने दोनों गलतियों को लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना कितना था याद है आपको? ये रहा। इसको हम ऐसे कर देते हैं जरा। दोस्तों हमारी वर्किंग्स पहली वाली काम आ जाएंगी। कैपिटल था 2700, 2100 और 1500, और ये था 250, 200 और 150। तो हमने दोनों मिस्टेक्स को नोट कर लिया। बस अब आपने कुछ नहीं करना, इनका नेट इफेक्ट बता दो। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? एक क्रेडिट है एक डेबिट है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो इसका नेट इफेक्ट आएगा 2450। और वो किससे आएगा? क्रेडिट से आएगा। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे नेट इफेक्ट आ रहा है 1900, और कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड। यहाँ चेक करते हैं 1350, ये भी कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड। तीनों का ये नेट आंसर आ गया। और मैंने आपको कहा था यही हमारा प्रॉफिट होता है, इसी को आप प्रॉफिट बोलते हैं शॉर्टकट के अंदर। 2450, 1900 और 1350।
तो हमारा शॉर्टकट के अंदर आपको पता है हम इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है 5700। और इसके बाद तो बहुत आसान है, एक बार आपको प्रॉफिट मिल गया आपने कुछ नहीं करना। अगर ये क्रेडिट है तो मैंने आपको याद दिलाया था, बस आपको उल्टा करना होता है। बस मैंने छोटी सी बात बताई थी आपको, ये जो नेट आंसर है अगर ये क्रेडिट है तो आपको उल्टा करना होता है डेबिट। प्रॉफिट सेम है, रेशो बताएं, रेशो क्या थी, 1:1:1। तो मैंने क्या करा, तीनों को प्रॉफिट बांट दिया, मैंने तीनों प्रॉफिट बांट दिए और कहानी खत्म हो गई। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले हमने क्या किया, दो दो मिस्टेक्स थी, दोनों मिस्टेक्स को सम अप करा, सम अप करके ये आंसर निकला, और जो आंसर निकला उसको मैंने प्रॉफिट मान लिया, प्रॉफिट को बांट दिया। चेक करते हैं यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी आ रही है, यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 550 रुपए से। यहाँ देखते हैं यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी आ रही है, नीचे वाली साइड कितने से आ रही है, 550 रुपए से। तो आंसर आप चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर यही आया था, ए डेबिट हो रहा था, यहाँ भी ए क्या हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है 550। तो इन बोथ वे आंसर हमेशा सेम आता है, बस शॉर्टकट और लॉन्ग कट में आपको पता चलना चाहिए कि हमें कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74। और 74 के अंदर भी सारी चीजें सेम यूज होंगी, बट एक बार टैली कर लेंगे। कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्राइंग्स, तो रेट मिल गया 5%। ड्राइंग्स दे रखी हैं ए की 12,000 और बी की दे रखी है 18,000। जरा इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वर्किंग जो हमारी इंपॉर्टेंट वर्किंग है, इसको थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूँ। हमें ये सीखना है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बना देता हूँ, और क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा चेक करते हैं। ए की ड्राइंग्स हैं 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ लें, रिवाइज हो जाएगा। ए 12,000 रुपए निकालता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले तो सर पता चलना चाहिए कितने क्वार्टर होते हैं। हमारे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और 4 क्वार्टर। अब जैसे ये पहला क्वार्टर है, पहले क्वार्टर के, ये फर्स्ट क्वार्टर है, इस क्वार्टर के एंड में निकालते हैं, यानी यहाँ पे निकालते हैं पैसे। कितने पैसे निकालते हैं, 12,000। फिर दोबारा से यहाँ पे निकालेंगे दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर यहाँ पे और फोर्थ क्वार्टर यहाँ पे। हर बारी कितना कितना पैसा निकालेंगे, 12,000, 12,000 और 12,000। ये हमारे किसकी ड्राइंग्स निकाल रहे हैं हम, ए की। जरा एक बार डेट से रिलेटेड बात करते हैं। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले करा दिया था, तो फटाफट मेरे साथ जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे। एक क्वार्टर के अंदर कितने महीने होते हैं, एक क्वार्टर में महीने होते हैं 3 महीने, यानी 3 महीने बाद ये डेट आएगी 1 जुलाई। और मैंने आपको कहा था ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग है और ये हमारी लास्ट ड्राइंग है। जरा चेक करते हैं एक बारी। शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट का फॉर्मूला फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज। परसेंटेज कितना था एक बार चेक करें, परसेंटेज दिया हुआ था 5%, इनटू 1/12। और यहाँ पे आता था एवरेज पीरियड, यहाँ आता था एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब होता था फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। अगर मैं चेक करूं फर्स्ट ड्राइंग यहां से लेके मैं यहां तक चेक करूं तो मेरे पास आते हैं 9 मंथ्स।
फर्स्ट ड्राइंग से, और लास्ट ड्राइंग से मेरे पास बचते हैं बिल्कुल लास्ट में 0। तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग कितनी है? 1 2 3 4, 12,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग है 48,000। 5% का इंटरेस्ट है 1/12। और अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है 9/2। मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है 900। ए का इंटरेस्ट निकाल लिया 900। अब चलते हैं बी पे। तो बी के लिए हमें यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं बी के बारे में। मैंने पहले फाइनेंशियल ईयर बना दिया, फाइनेंशियल ईयर की डेट डाल दी 20 और 21। चलिए अब चलते हैं जरा बी के बारे में। बी क्या कहता है? बी निकालता है 18,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली। हाफ ईयर की बात कर रहा है, और हाफ ईयर तो साल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये पहला है और ये दूसरा है। और फिर लिखा है एंड में, ये पहला है तो इसके एंड में यहाँ पे निकालता है। कितने पैसे निकाल रहा है? 18,000। और ये दूसरा है, दूसरे के एंड में यहाँ निकालता है 18। दो दो ड्राइंग्स है। ये फर्स्ट ड्राइंग है, फर्स्ट ड्राइंग से कितने महीने बचे? फर्स्ट ड्राइंग से बचे 6 महीने। और ये लास्ट ड्राइंग से कितने बचे? 0। और फटाफट हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बी का। किसी बच्चे ने अगर सॉल्व किया है तो मुझे फटाफट बताओ बी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है। और मैं ये ऊपर ले जाता हूँ, यहां से हम चले गए ऊपर। तो टोटल ड्राइंग्स, हमारी टोटल ड्राइंग्स आ गई 18 टू 36,000। इंटरेस्ट का रेट है 5%, 1/12, और 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो जरा इसको सॉल्व करें, कितना आ रहा है? ये 2 0 से 2 0 कट गया, और 12 टू 24। चेक करें क्या 450 आंसर हमारा सही है। मैं एक बार करके देखता हूँ। 360 और ये हो गया 360 इंटू 30 डिवाइड बाई 24। तो 450 आंसर सही है। बच्चे कह रहे हैं सही है। बेटा इंटरेस्ट निकालना आपने सीख लिया। बस मेन चीज तो ये थी, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। आइए रीड करते हैं। अब क्वेश्चन को फटाफट करेंगे स्पीड से। तो फटाफट यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 अब आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं आपको ए और बी की। ए की कैपिटल 4 लाख है, बी की कैपिटल है 3 लाख। ये कैपिटल है। अभी ये नहीं पता लग रहा कि सर ये ओपनिंग है या क्लोजिंग। कोई बात नहीं, हमेशा याद रखना 4 लाख और 3 लाख की कैपिटल है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि सर ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। आगे चलते हैं। ये जो कैपिटल आई है दोस्तों, एक कैपिटल आई है आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। आफ्टर लिखा है, यानी एडजस्टमेंट करने के बाद। कौन कौन सी एडजस्टमेंट है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। जल्दी बताओ, ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट करने के बाद जो कैपिटल आती है, अब बताओ ये कैपिटल ओपनिंग हुई या क्लोजिंग? टेक योर टाइम और मुझे जल्दी से बताइए। सिमरन का आंसर आ गया। दोस्तों नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स के बाद मुस्कान, वेरी गुड। कौन सा आंसर आता है? ये होता है दिशा, क्लोजिंग कैपिटल। वेरी गुड। यानी सर क्लोजिंग दे रखी है, वही बात आ गई। अगर सर क्लोजिंग दे रखी होती है तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ओपनिंग। और उसके लिए मुझे फिर से वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। वेरी गुड खुशी। ओपनिंग करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ऐसे हम करके निकालते थे क्लोजिंग कैपिटल। जो जो रेलिवेंट चीजें हैं सिर्फ वही लिख रहा हूं मैं क्लोजिंग। और हमारे पास पार्टनर कौन कौन है? हमारे पास पार्टनर है, एक है ए, दूसरा है बी। यहाँ हमने लिखा ये है ए, दूसरा है बी। और इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी 4 लाख, और कितने दे रखी है? 3 लाख। कुछ नहीं करना, आपको रिवर्स जाना है। कहाँ जाना है? ओपनिंग।
चलिए सबसे पहले तो ड्राइंग्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स आपने अभी ड्राइंग्स निकाली थी, टोटल ड्राइंग इसकी कितनी आई थी 48,000 और इसकी कितनी आई थी 36,000। ड्राइंग्स की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट एक बार पढ़ें क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में एक बार प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा प्रॉफिट लास्ट में लिखा है। प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख और रेशो के बारे में कुछ लिखा है, रेशो भी दे रखी है, रेशो दे रखी है 3:2। तो 2 लाख का प्रॉफिट है और रेशो है 3:2। जरा बांटें रेशो के अंदर, 2 लाख का प्रॉफिट 3:2 के अंदर, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 40,000। 1,20,000 और ये आ गया 80,000। दोस्तों रिवर्स जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। ड्राइंग क्या हो जाएंगी, ड्राइंग पहले माइनस थी अब प्लस हो जाएंगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग निकालते हैं, ओपनिंग कितना आया करें जरा एक बारी। 4 लाख माइनस 1,20,000 प्लस 48,000, ये आ गया हमारे पास। ओपनिंग आ गया 3,28,000। यहाँ चलते हैं, प्रॉफिट माइनस और ड्राइंग्स प्लस, तो ये आ गया 3 लाख माइनस 80,000 प्लस 36,000, तो ये आ गया हमारे पास 2,56,000। और मैंने आपको बताया था वाई भी कैलकुलेट ओपनिंग, हमेशा दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, वाई भी कैलकुलेट ओपनिंग। ओपनिंग हम क्यों निकालते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का 5%, जरा निकालें। 3,28,000 और 256 का 5%, तो ये आ रहा है 12,800। ये मैंने किस पे निकाला है, इस पर। अब निकालता हूँ 3,28,000 का 5%, तो ये आ रहा है 16,400। ये हमने किस पे निकाल दिया, इसके ऊपर। इंटरेस्ट आ गया। अब से क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया, करना क्या था क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों पूरी कहानी के बाद क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि सर करना क्या है और गलती क्या हुई है। तो मैं अब आपको गलती दिखाता हूँ, गलती क्या हुई है क्वेश्चन में। पहले इसको बड़ा कर देते हैं, आपको आराम से समझ आएगा मिस्टेक क्या है। कलर चेंज करते हैं मिस्टेक पे। इट वॉज सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली क्या पता लगा, इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटिस, ये नोटिस करा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्रॉइंग्स वर नॉट नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स। दोस्तों वही सेम मिस्टेक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को नहीं लिया गया, जो हमने पहले करा था सेम वैसे ही करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को नहीं लिया गया और हम क्या करते हैं, अब सीधा शॉर्टकट लगाते हैं, सीधा शॉर्टकट। और अब आप सारे बच्चे मेरी हेल्प करेंगे शॉर्टकट के अंदर। पार्टनर्स के नाम थे, एक था ए और एक था बी, और यहाँ लिखा टोटल। पहले तो सर दो दो मिस्टेक हैं, एक मिस्टेक नहीं है, दो दो मिस्टेक है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आपने खुद ही बताया था मुझे, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो क्रेडिट करते, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते तो क्या करते, डेबिट करते। बस पहले तो हम देखते हैं नेट आंसर कितना आया। अब बात करते हैं, पीछे फिगर्स देखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था चेक करते हैं। यहां तक मुझे याद आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एक का था 16,400 और दूसरे का हमने निकाला था 12,800। वेरी गुड।
बेटा रेट तो पता था, हमने अमाउंट निकाल लिया था, पीछे हमने परसेंटेज निकाली थी 5%। और ड्राइंग्स कितनी थी, ये थी 900 और 450, ये हमारी ड्राइंग्स थी। बस मुझे जल्दी से बता दो नेट आंसर कितना आ रहा है। नेट आंसर कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। चेक करें नेट आंसर कितना आ रहा है। 16,400 में से 900 गए तो 15,000, 15,500। यहाँ देखें यहाँ कितना आ रहा है, 12,350। और सर टोटल बताएं, टोटल कितना हो गया। टोटल हो गया 28,850। ये टोटल, ये हम क्या मान लेते हैं, दिस इज प्रॉफिट। और अगर ये प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रेशियो में बांट दो। प्रॉफिट रेशियो थी 3:2। मैंने बस आपको एक छोटी सी बात याद करवाई थी। मैंने कहा था अगर ये क्रेडिट होता है, अगर ये क्रेडिट होता है तो आपको क्या करना होता है, डेबिट। एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको याद कराया था। और जरा इसको बांट के देखें कितना कितना आ रहा है ये बांटने से। 28,850 डिवाइड बाई 5 × 3, तो ये आ रहा है 17,300, 17,310 और डिवाइड बाई 3 × 2, ये आ रहा है 11,540। बस हमने प्रॉफिट को बांट दिया। अब आपको निकालना है फाइनल आंसर कि हमारे पास प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या हो। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री कितनी बच रही है। 17,310 और ये कितना हो गया, 11,540। इधर देखते हैं कौन सी साइड हमारी बड़ी आ रही है। दोस्तों यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी आ रही है। कितने से बड़ी आ रही है, करें जरा एक बार। 17,310 माइनस 15,500, हमारे पास डेबिट साइड बड़ी आ रही है 1,810 रुपए से। इधर देखते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 12,350 माइनस 11,540, ये कितना आया, 12,350 माइनस 11,540। बेटा एक मिस्टेक हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फिगर में कुछ गलती हुई है। एक बार चेक करें क्या गलती हुई है। एक जगह 810 आ रहा है, एक जगह ज्यादा आ रहा है, तो मिस्टेक हुई है। हमें मिस्टेक ढूंढनी पड़ेगी, क्या मिस्टेक है। 15,500 प्लस 12,350, अच्छा ये टोटल आ रहा है 27,000 आ रहा है दोस्तों, 27,850। टोटलिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो फिर ये भी गलत आ जाएगा। अगर 27,850 डिवाइड बाई 5 × 3, ये आ रहा है हमारी, करेक्शन कर लें आप सारे बच्चे, ये आएगा 16,710 और ये आ रहा है 11,140। टोटलिंग मिस्टेक थी हमारी। और अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 15,500 और 16,000, 1,210 रुपए से ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे करें जरा, 12,350 माइनस, अब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये है हमारी करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री। ए को डेबिट करेंगे और बी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, आपको सारी ट्रांजैक्शन बता दी, किस तरह से आपको सॉल्व करना है इसके अंदर। एनी डाउट्स?